नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपका हरियाणा में जो टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है टीटी पीटी वाला, जो आपका जो है आगे 30 और 31 तारीख में होगा। तो आपके एग्ज़ाम की जो न्यू डेट जो आ चुकी है 30 और 31 तारीख में वो आपका एग्ज़ाम होगा, जो पहले 26 और 27 तारीख को जो होने वाला है। तो एक दो दिन का ही अंतर है। तो आपका एग्जाम अब 30 31 तारीख को होगा। तो आपके एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज की वीडियो में हम यहाँ पर लेकर आए हैं। और पहले जो एग्जाम हुआ था उसी का क्वेश्चन पेपर आज की वीडियो में हमने यहाँ पर जाए लिया है। कल वाली जो वीडियो थी उसमें भी हमने आपका जो ये पूरे वर्ष में जो एग्जाम हुआ था उसका जो क्वेश्चन जो थे वही किए थे। और अब वो वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो वो वाली वीडियो आपको इस वीडियो के अंत में मिल जाएगी। तो अपने जो क्वेश्चन जो उन्हें अब हम देख लेते हैं। तो जिसमें हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आ जाता है हमारा पंचमायजों से। हमने आपको पंचमायज पहले जा कराए थे, इनके सारों के नाम भी जा बतलाए थे। तो अगर आप नियमित रूप से वीडियो देख रहे हैं तो आपको सभी याद भी होंगे। तो पंचमहायजसु परिगणित हस्ति, जो आपके 5 महायज हैं इनमें कौन कौन से आते हैं? अश्वमेध यज, राजसूया, देव या ज्ञान यज। तो इसमें जो यहाँ पर सी आंसर जो ऑप्शन 3 को लिया गया है। तो कौन से आते हैं पंच महायजों में? देव यज जो इसको लिया गया है। अब जो आपके ये पंच महायज जो है इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि जो पंच जो महायज है वो कौन से हैं। तो ब्रह्मयज, देवयज, पितृयज, भूतयज, मनुष्ययज, अतिथि यज भी इसको कह देते हैं। तो इस प्रकार से जो आप 5 यज होते हैं। ब्रह्मयज मतलब वेदों का अध्ययन करने वाला और धार्मिक ग्रंथों का पठन पाठन करना, ज्ञान का प्रसार करना, ये आ जाएगा इसमें। देवयज जो देवताओं के लिए होता है और इसमें अग्नि में आहुति देना, हवन वगैरह करना, वो आ जाएगा। पितृयज ऐसी माता पिता और जो पूर्वज जो होते हैं, श्राद्ध कह देते हैं जिनको, तो वो इसी में होता है, पितृयज्ञ में। भूतयज सभी प्राणियों के प्रति दया भाव रखना, भोजन देना, उनकी देखभाल करना। मनुष्ययज या फिर अतिथि सत्कार भी कह देते हैं, तो मेहमान की सेवा भाव करना, वो ही आ जाएगा अतिथि में। तो ब्रह्मा, देव, पितृभूत, मनुष्य, इस प्रकार के जो है आपके 5 महायज ये बतलाएगा। इनके नाम बस आप याद रखिएगा, जैसा नाम वैसा ही काम है, आसानी से आप याद भी रख लो। नेक्स्ट आ जाता है प वर्ग से उच्चारण स्थानम भवति। अब जो यहाँ पर पवर्ग जो आया है इसका उच्चारण स्थान कौन सा होता है? 8 होते हैं उच्चारण स्थान। तो जैसे यहाँ पर पवर्ग का पूछ लिया गया है, उपपद्यमान नाम औष्ठव, यह होता है इसका उपवर्ग, मतलब प फ ब ब म। तो इन सभी का उच्चारण जो है होठ के द्वारा होता है। तो उपपद्यमान नाम औष्ठव, जैसे सनाम तालु, लिरितुल सनाम दंता, अकोह विसर्जनाम कंठ है, यमगणम नासिका, एदयतो करतालु, ओदयतो कंठोष्टम, वकारस्य दंतोष्टम, जीवमलस्य जीवमूलम। तो इस प्रकार से जो आपके ये यहाँ पर उच्चारण स्थान होते हैं। एग्जाम में उपपद्यमान्य ये आता है, जीवमूल्य भी आता है, कई बार देखने को मिला है। तो उपपद्यमान्य में जो आपका ये सर्कल, आधा सर्कल प और फा, ये आ जाएगा आपका उपपद्यमान्य में। जीवमूल्य में सेम इसी के जैसा ही क ख, ये आपका आ जाएगा जीवमूल्य में। नेक्स्ट अतिथि यज कथ्यते, जो मतलब मेहमानों के लिए होगा वही होता है अतिथि यज। तो भूत, नृ, पितृ या देव, तो कौन से वाले के बारे में यहाँ पर बात हो रही है? तो यह हम जो मनुष्य के लिए होता है, मतलब तो वो जाएगा अतिथि। भूतों के लिए, पितरों के लिए, देवताओं के लिए। तो इस प्रकार से सभी के लिए अलग अलग है। तो ये जो मनुष्य के लिए होगा तो वो जाएगा आपका अतिथि यज। इसके बाद कादम्बरी कथायाम पुंडरीकस्य अनुरागः कम प्रति आसीत्। पुंडरीक का पूछा गया है क्योंकि चंद्रापीड़ और पुंडरीक इनके 3 जन्मों की कथा है इसमें। तो जैसे चंद्रापीड़ थे नायक, इसमें मेन तो वही है, और उनके चंद्रपीड़ नायक है और उनकी नायिका फिर ये हो जाएगी, या प्रेमिका कह लो आप, कादम्बरी है। पुंडरीक है जैसे
ये इसमें उपनायक के रूप में थे। तो इनकी कौन सी थी इसमें? यही थी ऑप्शन 2 वाली, महाश्वेता। क्योंकि कादम्बरी तो चंद्रपीड़ की हो गई, महाश्वेता पुंडरीक की हो गई। और वासुदत्ता ये उदयन जाओ उनकी थी इसमें, सपन दत्तम वगैरह जो थे उनमें। इसके बाद है श्रुति स्मृति अनुगच्छति इत्यत्र अलंकार है। दृष्टांत अर्थांतन्यास उपमा या व्यतिरिक है। तो किस अलंकार का जो है यहाँ पर प्रयोग इसमें हुआ है? तो यहाँ पर अगर हम इसमें अलंकार को देखें तो ऑप्शन रहेगा 3। तो कौन सा अलंकार है यहाँ पर? उपमा इसमें अलंकार है। साधर्म्य में उपमा भेद, वही होता है उपमा अलंकार। कमला मुखम मनोज्ञमेतत् ये जातीय शर्मिष्ठा भर्तु भवमता भव सुतम तो वापी साम्राज्यम से पूर्व आपनुहि अभिज्ञान सूत्रम में जो था, क्षणात् प्रबोधम याति तम सलंगते पुनः निर्वासत है प्रदीप से सीखे जड़ मत ही। तो ये आपके उपमा वाले जो अलंकार है इनके प्रसिद्ध कह सकते हैं आप, महत्वपूर्ण उदाहरण है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन आ जाता है तक्य सस्य चित्त है इत्येषु पदेषु प्रत्यय है अन्यथा कैफ है यथ या फिर ले। तो किस मतलब कौन से प्रत्यय जो यहाँ पर इसमें रहेगा? तो यहाँ पर जो इसमें प्रत्यय जो आया है यथ प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, अचयत से जो यथ होता है, तो इसमें यथ प्रत्यय जो है इसका प्रयोग हुआ है। ई को गुण भी हो जाता है, जैसे ची है, ची को चय है जय है, ये वाले बनते हैं यथ होकर। तो यथ प्रत्यय जो उसका प्रयोग यहाँ पर इसमें हुआ है। चे है जे है भी आता है जी धातु में, तो ऐसे बनेंगे इनके। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन है हमारा जातक कथा। जातक कथा मूलतः कस्याम भाषा में विरचिता। जातक कथाएं जो होती है वो मूलतः किस में होती है? तो जातक कथा जो है ये बौद्ध धर्म उन्हीं से संबंध है इनका। आर्यसूर उन्हीं की थी जातक मालाएं, बुद्ध के पूर्व जन्मों की जातक कथाएं। और कुल जातक कथाओं की कथाएं कितनी मानी गई है? 34। तो इसमें भाषा पूछा गया है प्राकृत, पाली, संस्कृत या आंग्ल। तो भाषा जो है यहाँ पर ये पाली है, तो पाली इसका सही आंसर हो जाएगा। तो अवधान शतक क्या है? जैसे चातक कथा है ऐसी अवधान शतक भी है। तो बौद्ध कथाओं का प्राचीनतम ग्रंथ चीनी भाषा में रूपांतरित है। दिव्य अवदान बौद्ध धर्म की कथाओं का रोचक संग्रह है। आर्यसूर के द्वारा रचित है जातक मालाएं, बुद्ध के पूर्व जन्मों की जातक कथाएं हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसो अथर्ववेद से शाखा वर्तते। अथर्ववेद की शाखाएं, जैसे आपके चार वेद होते हैं, ऋग् यजुः साम और अथर्ववेद। अब चारों के ऋत्विक भी अलग अलग हैं, शाखाएं भी अलग अलग हैं, ब्राह्मण उपनिषद जो हैं सारे अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पर पहले ऋत्विक देख लेते हैं क्योंकि ये भी एग्जाम में आता है। तो ऋत्विक की बात करें तो ऋग्वेद में होता, और यजुर्वेद में अथर्वयु, सामवेद का उद्गाता और अथर्ववेद का ब्रह्मा है। अथर्ववेद की शाखाओं की बात करें, पहले जो है इसमें 9 शाखाएं थी, लेकिन इस समय 2 ही उपलब्ध है। तो 9 की बात करें कौन कौन सी थी? पिपलाद, शौनक, मोद, स्तोद, जलद, जाजल, ब्रह्मवेद, देवदर्श, चाणवेद, ये वाली 9 थी। लेकिन इस समय जो है पिपलाद और शौनक ये 2 ही शाखाएं उपलब्ध है। तो इस आधार पर आप देख सकते हैं इसमें ये वाला हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पर इसकी थी, तो अन्य जो आए हैं तीनों वेद हो रह गए, तो वे भी देख लेते हैं। ऋग्वेद की बात करें तो इसमें पहले 21 थी, अब तो कुछ ही उपलब्ध हैं 5। तो इसमें साकल शाखा, बास्कल शाखा, आशुलायन शाखा, शाखायन शाखा, मंडुकायनी शाखा, तो ये वाली आपकी ऋग्वेद में है। साकल, बास्कल, आशुलायन, शाखायन, मंडुकायनी शाखा, ये आपकी हो जाएंगी ऋग्वेद में। यजुर्वेद की बात करें तो मादधिन या वाजसनेयी, कानव शाखा, ये आपकी शुक्ल यजुर्वेद में है, क्योंकि यजुर्वेद 2 भागों में बटा हुआ है,
शुक्ल और कृष्ण। कृष्ण में बात करें तो तैत्तिरीय शाखा, तैत्तिरीय शाखा जैसे कि यहाँ पर है तैत्तिरीय शाखा, मैत्रायणी शाखा, कट शाखा और कपिस्थल शाखा, ये हो जाएंगी आपके कृष्ण यजुर्वेद में। सामवेद की बात करें तो इसमें कौथमीय शाखा है, राणा रणीय शाखा है और जैमिनीय शाखा है। तो ये जो आया है राणा, ये गलत है यहाँ पर लिखा हुआ, तो राणा यणीय, राणा यणीय, हाँ ठीक है। तो राणा रणीय शाखा ये वाली हो जाएगी, ये आपकी सामवेद में है। कौथमीय, राणा रणीय और जैमिनीय, ये 3 शाखाएं हैं सामवेद में। तो अथर्ववेद में, और ये कर्ण कोई चिन्ह था क्योंकि ये तो ऋषि थे, तो ये आप याद रखिएगा इसमें। इसकी बात हो जाता है आर्य है। इतर प्रकृति प्रत्यय अस्त है, मतलब प्रकृति प्रत्यय है इसमें। रि अण्यत है, आर्य घ है, आर्यत है या आर अण्यत है। तो कौन सा है प्रकृति प्रत्यय आदि में? तो इसमें प्रकृति प्रत्यय जो है री को हुआ है, री को अण्यत प्रत्यय हुआ है यहाँ पर, तो इसमें बनेगा ये। जैसे कि इसके पहले भी उदाहरण आए थे, तो हमने किए थे अण्यत वाले, वो बने थे आपके कार्यम हार्यम धार्यम वाले, रिहल और अण्यत वाले, तो बस वैसे ही है ये भी। तो यहाँ पर री को आर हो जाएगा ये, और ऋण रपड़ा लग जाएगा, फिर उसके साथ जाता है ऊपर वाला ये, तो री को अण्यत होकर यहाँ पर बनेगा। इसी प्रकार से कार्यम हार्यम धार्यम और मार्ग है, ये भी अण्यत प्रत्यय के ही हैं, तो इसके साथ ही आप इन्हें भी जो इसमें याद रखिएगा। और ये घ वाला देखने को मिला है कई बार, पाकह भी बन जाता है इसमें, पच धातु और उसमें घ प्रत्यय होकर भावे सूत्र है उसके द्वारा होता है, पाकह रूप बनता है इसमें। घ प्रत्यय में अगर बनाए तो पाकह जाई रूप बनेगा। इसी प्रकार से रंज धातु है, अकर्तरी चकार के संज्ञाम, तो रंज धातु में घ होकर रागह रूप बनता है, क्योंकि महत्वपूर्ण है ये, तो इसलिए। तो ये वाक्य आपके अण्यत के हो जाएं। और अच वाले में अगर आए तो एरस सूत्र है, चाया है जाया है, ये वाले बन जाते हैं यद के मतलब आज के होने पर। नेक्स्ट आ जाता है ऐश्व असंगतम विकल्पम चिन्वंतो। तो असंगत है यहाँ पर एक होता चाहे पोता चाहे उद्गाता चाहे होत्री पोत उद्गाता रहे, मयूरी चाहे कुकुटा चाहे कुकुट मयूरो, अही चाहे नकुल चाहे हिनकुलम, पणि चाहे पादो चाहे पानीपतम। अब यहाँ पर जो हम ये क्वेश्चन जो कर रहे हैं, आपका जो पूर्व एग्जाम हुआ था वो वाला है, और साथ में जो आंसर है जो यहाँ पर HBSC मतलब हरियाणा बोर्ड या उन्हीं के द्वारा लिया जाता है एग्जाम में, तो उन्होंने जो फाइनल जो आंसर की आपकी जारी की है, चाहे वो इसमें गलत है ठीक है, तो उसी के अनुसार हम यहाँ पर आंसर कर रहे हैं। तो कौन से वाला इसका संगत है, असंगत आपने बतलाना है। तो असंगत की अगर हम यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन रहेगा 2 वाला, म्यूरी चाहे कुकर चाहे, तो ये वाला क्या है यहाँ पर इसमें गलत आया है। और द्वंद्व समास उसमें चला जाता है फिर ये, और क्या बनेगा इसका अगर हम सही करें तो कुकर चाहे म्यूरी चाहे, ये वाला बनेगा इसका कुकर चाहे म्यूरी चाहे, ये लौकिक में, और कुक्कटसु म्यूरिसु यह लौकिक में है, और द्वंद्व समास जो उसका है। अहोरात्र ये भी आपका द्वंद्व वाला ही है, अह च रात्रि च अहंसु रात्रिसु इसका लौकिक और द्वंद्व समास। द्वादश भी आता है एग्जाम में, 2 च 10 च द्वि औ दसन जस द्वंद्व समास। इसी प्रकार से धव खदीरो, धव च खदीर च धवसी खदूरसु ये इसका लौकिक द्वंद्व समास। संज्ञा परिभाषाम संज्ञा च परिभाषा च और अलौकिक संज्ञासु परिभाषासु द्वंद्व समास। इसी प्रकार से पाणीपादम पाणी च पादव च तेसम समारह, ये उसमें है आपका जो हमने बताया था द्वंद्व के 3 भेद होते हैं, एक इतरेतर एक शेष और समाहार द्वंद्व समास। तो समाहार द्वंद्व समास जो उसमें बनता है पाणीपादम पाणी च पादव च तेसाम समाहार है। और पुरावृत सर्दो
तो इसमें प्राविट च शरत च लौकिक, प्राविटसु सरसु अलौकिक। अर्थ धर्मो अर्थ च धर्म च लौकिक, अर्थसु धर्मसु अलौकिक। हरिहरौ हरि च हर च लौकिक, हरिषु हर्षु अलौकिक। शिव केशव शिव च केशव च लौकिक, शिवसु केशवसु अलौकिक विग्रह है। पितरों की बात करें, माता च पिता च लौकिक, मातृषु पितृषु अलौकिक, वही एक शेष द्वंद्व समास वाला। रामौ राम च बलराम च, रामसु बलरामसु, ये भी सेम वही है एक शेष वाला। अष्टमी स्थिति अष्टौ च विंशति च लौकिक, अष्टन जस विंशति जस अलौकिक। इस कृष्णौ इस च कृष्ण च, इसु कृष्ण सु द्वंद्व में हो जाएगा। मार्दांगिक इव, तो मार्दांगिक च वैण्विक च, ये है मार्दांगिक वैण्विकम, मार्दांगिक वैण्विकम ये इसका मूल शब्द है। मार्दांगिक वैण्विकम च ये इसका लौकिक, मार्दांगिक सु वैण्विकसु ये इसका लौकिक हो जाएगा। रथिका असवरोहणम, रथिका च असवरोहण च ये आपका लौकिक, और रथिक जस अवरोही जस यह लौकिक में। त्वक स्त्रजम, त्वक च स्त्रक च लौकिक, त्वक्षु स्त्रक्षु अलौकिक। वाक्त्वचम वाक च त्वक च लौकिक, वाक्सु त्वक्षु अलौकिक। राम लक्ष्मणो राम च लक्ष्मण च लौकिक, रामसु लक्ष्मणसु अलौकिक। इस प्रकार से सारे जो है आपके द्वंद्व समास के महत्वपूर्ण उदाहरण थे। बाकी जो कुछ रह गए हैं 2-3 वो भी आप देख सकते हैं, वैसे तो हमने सारे कर ही लिए हैं। तो पोत्री पोत उद्गाता रहे, पोता च उद्गाता च, अहिनुकुलम अहि च नकुल च, पानीपादम पानी च पादा च, तो ऐसे हो जाएंगे। तो गलत बताना था इसमें, तो ये वाला गलत था इसका, क्योंकि इसका कुकड़ च मयूरी च ये वाला होना चाहिए था। तो क्वेश्चन है मातृ शब्द से। मातृ शब्द का जब हम प्रथमा विभक्ति बहुवचन में रूप बनाएंगे तो कौन से वाला जो है यहाँ पर इसका रूप बनेगा। मातृ मतलब माता से है, वैसे मातृ के है रूप, ऐसे पितृ के हैं। एक के याद कर लो तो दोनों से आपका काम चल जाएगा। तो यहाँ पर देखें तो इसका कौन से वाला बनेगा, प्रथमा विभक्ति बहुवचन। तो प्रथमा विभक्ति बहुवचन में जो बनेगा यहाँ पर ये वाला जो है मात्र है, ये वाला इसका रूप बनता है। तो एक बार हम यही रूप भी देख लेते हैं। तो प्रथमा विभक्ति की बात करें तो इसमें क्या बनेगा आपका माता, माता मातरौ मात्र है, मातरम मातरौ मातृ ही, यहाँ पर ये दीर्घ आएगी। मातरम मातृभ्याम मातृभिः, मात्रे मातृभ्याम मातृभ्यः, मातुः मातृभ्याम मातृभ्यः, मातुः मातरः मातृणाम, मातृ मातरः मातृषु। हे माता है, हे मातारो, हे मातारा है। तो यह हमेशा आपका हर सब ही आएगी, जैसे कि हम आपको बताते ही हैं प्रत्येक वीडियो में। और पंचमी षष्ठी में हमेशा एक जैसे बनते हैं, ये तृतीय चतुर्थी पंचमी वाले द्विवचन में हमेशा एक जैसे बनेंगे। षष्ठी सप्तमी ये दोनों हमेशा एक जैसे होते हैं। इसी प्रकार से चतुर्थी पंचमी के हमेशा एक जैसे होते हैं। नाम या फिर अनाम ये आपको हमेशा षष्ठी के बहुवचन में देखने को मिलेगा। सु ये वाला सु, ये वाला सु, तो मात्रा छोटी बड़ी कोई सी भी हो इनमें, ये सु जो आपका ये हमेशा सप्तमी के बहुवचन में मिलेगा। तो इस प्रकार से आपका ये रूप है, तो मात्र है जो यहाँ पर इसका बनता है। इसके बाद तानि धर्माणि प्रथमानि आसन इति कस्य सूक्तस्य अंश है। तो पुरुष अग्नि इंद्र या विष्णु, तो किस सूक्त का था ये, तो ये पहले भी आया हुआ था क्वेश्चन। तो कौन से सूक्त में से है ये, पुरुष जो सूक्त है उसी का है पुरुष सूक्त का 10.90 10.90 10वें मंडल का 90वां सूक्त है पुरुष सूक्त। तो उसी में आता है तानि धर्माणि प्रथमानि आसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वैदिक संहितासु सर्वाधिक पराक्रमी देव कौन है। इंद्र है, अग्नि विष्णु या पुरुष है, कौन है इसमें पराक्रमी। तो पराक्रमी जो इंद्र को माना गया, क्योंकि इस इंद्र जो देवता है इनको जो शत्रु, चाहे शत्रु है या देवता है, सभी जो अपनी सहायता के लिए पुकारते हैं। तो युद्ध के देवता भी है, लड़ाई में भी बुलाते हैं इनको, वर्षा वाले भी हैं। तो सब
पराक्रमी जो यहाँ पर देवता जो है वो इंद्र को माना गया है। तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है धर्म रक्षति रक्षित है। धर्म जिसकी रक्षा करता है या धर्म जिसको मारता है तो उसे कौन बचा सकता है। तो ये भी पंक्ति बहुत बार आई है एग्जाम में। तो हितोपदेशस्य महाभारतस्य रघुवंशस्य मनुस्मृति है। तो कहाँ से ली गई है ये, तो इसका संबंध अगर हम देखते हैं तो मनुस्मृति जो है उसमें से ये ली गई है। इसके बाद है शैल उन्नत है। ये उदाहरण है बहुब्रीहि तत्पुरुष कर्मधारय अव्ययभाव का। अब शैल उन्नत है जो यहाँ पर आया था ये किन के लिए आया था, तो शैल उन्नत है जो यहाँ पर बना है ये कर्मधारय समास में बना है। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 इसका जो है आंसर हो जाएगा। तो कर्मधारय समास है इसमें, और इसके और भी उदाहरण है कर्मधारय के। तो पौरवशाल है, परम राज है, महाराज है, सर्वरात्र है, नीलोत्पलम, कृष्ण सर्प है, घनश्याम है, शाक पार्थिव है, देव ब्रह्मण है। तो ये सारे सारे जो है आपके इसी के उदाहरण है कर्मधारय के। नेक्स्ट आ जाता है हमारा कस्मिन पदे दीर्घ संधि अस्ति। अब दीर्घ कौन से में हुआ है यहाँ पर, गायक है प्रथमानी आसन तानी इंद्राणी सैव। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये जो ऑप्शन 3 वाला है तानी इंद्रा, तो यहाँ पर क्या इसमें दीर्घ हुई है। तो जैसे ये ई है तो हर्षव ई को दीर्घ ई हो गई है, क्योंकि ये तो आए उसका है चाय आवा वाला गाय का है। प्रथमानी ये आपका यण संधि में चला जाएगा, प्रथमानी ई को या होकर, तो बच गया तो फिर यही, तो यही बनेगा इसका। फिर कौन कौन से थे इसके चौवा के और हमने किए थे, जो हरिये विष्णवे नायक हैं पावक हैं शयनम नयनम गायक है, गई प्लस में आकर उसका ऐसे बनता है ये। पवन है पावन है पवित्रम पावक है लवण है भावुक है। तो ये सारे सारे जाप के इसी के हैं आयादी संधि के। नेक्स्ट आ जाता है पावक है। तो जैसे कि अभी हमने किया ही था, ये अभी बताया आपको इसका उदाहरण। तो कौन सा हो जाएगा, आव चाहिए हमें यहाँ पर, तो क्योंकि ओ में तो आव बनता है चाहे आवा से, अगर अव होगा तो आव हो जाएगा, अगर ए होगा तो आय हो जाएगा, अगर आई होगा तो आय हो जाएगा, ऐसे बनता है। तो यहाँ पर हमें आ चाहिएगा तो आ जो है वो इसके माध्यम से आएगा। तो पौ प्लस में अक है तो पाव का है जो यहाँ पर इसका हो जाएगा। इसके बाद आ जाता है संयोग संज्ञा। अब संयोग संज्ञा द्वयो वाक्यो पदयो स्वरियो यो व्यंजन। संयोग संज्ञा जो होती है वो किन के बीच में होती है। अब संयोग संज्ञा की अगर हम बात करें तो ये होगी दो व्यंजन जो है उनके बीच में, और संयोग संज्ञा करने वाला जो सूत्र है वो भी आता है। तो ये जो हमने आपका संज्ञा प्रकरण कराया था तो उसमें आते हैं संयोग संज्ञा करने वाला पढ़ा था हमने उसमें, आज भी रोहिता हल है संयोग संज्ञा से हो। तो यही कर रहा था हमने संयोग संज्ञा करने वाला कि अचों के व्यवधान से रहित हलों की संयोग संज्ञा हो। ऐसे शुभ तिगंतम पदम किया था हमने, सुबंत और तिगंत की पद संज्ञा होती है, सुबंत तिगंतम च पद संज्ञा स्या। इसी प्रकार से परस निकर्षा संहिता संधि वाला था आपका। तो वर्णों के अत्यंत समीपता की संहिता संज्ञा होती है। तो ये भी आ जाती है कई बार तो एग्जाम में ये लाइन, वर्णनाम अति सहित है सनिधि ही संज्ञा स्यात्, मतलब कौन सी संज्ञा क्या होती है, तो ऐसे आ जाता है कई बार। तो ये भी आप या इसके साथ ही इसमें याद रखिएगा। तो ये हो जाएगा हलो अनंतरा संयोग है। कई बार तो ये भी आ जाता है हलो अनंतरा संयोग का क्या करता है काम, ये तो ये संयोग संज्ञा करता है। इसके बाद है अभवत वस्तु संबंध है उपमा परिकल्पक है। ये जो आया है लक्षण यहाँ पर, तो कौन से अलंकार का था, तुल्य योगिता दीपक दृष्टांत या जो निर्दर्शन है, तो कौन से अलंकार का है। तो अलंकार को अगर हम यहाँ पर इसमें देखते हैं तो ऑप्शन 4 से है। तो निर्दर्शना जो है उसका है ये तरबिम अनुबिम तम बोधित सा निर्दर्शना, समन वस्तु संबंध है समन अपि कुतर्चित, ये तरबिम अनुबिम तम बोधित सा
निर्दर्शना। तो निर्दर्शना वाला था ये। और इसके उदाहरण हमने आपको बताए थे, इदम केल व्याज मनोहरम वपुः तपः क्षमम साधितुम यही क्षति, एक तो यही बताया था। और एक कौन सा था, कब सूर्य प्रभव वंश है कब चल विषय मति ही, ये वाला जा बतलाया था। तो निर्दर्शना अलंकार का है। इसके बाद है मेघदूते कस्य नगरी वर्णनम अस्ति। मेघदूत में नगरी का उल्लेख हुआ था, द्वारिका, पुष्पपुरी, उज्जैनी, विदिशा। अब इसमें जो उल्लेख जो हुआ है वो उज्जैनी के बारे में भी हुआ है और विदिशा, इन दोनों के बारे में वर्णन हुआ है। मृषिकाल दास के द्वारा रचित है, लघुत्री में आएगा ये। और 2 खंडों में बटे हुए है, पूर्वार्ध उत्तरार्ध में। और पहले वाला जो है पूर्वार्ध उसमें 63, दूसरा वाला 52, 115 श्लोक है इसमें। तो श्रृंगार वियोग रस है इसमें। उपजीव्य काव्य जो है इसका रामायण है, मंदाक्रांता छंद में है। इसके बाद है क्रि का जब हम तुमन में बनाते हैं तो क्या रूप बनेगा इसका, कर तुम, करे तुम, करी तुम, क्री तुम। क्रि का तुमन होने पर कौन सा बनेगा इसका, तो यही हो जाएगा, क्रि का तुमन होने पर करे तुम, ये वाला रूप बनेगा। नेक्स्ट है कलेशा फलेन ही पुनः नवताम विद्यते, इयं पंक्ति कुत्रास्ति। कलेशा फलेन ही पुनः नवताम विद्यते, कुमार संभव, रघुवंश, महाभारत या रामायण। तो पंक्ति कलेशा फलेन ही पुनः नवताम विद्यते, तो इसका जो संबंध अगर हम देखें तो ऑप्शन 1 से रहेगा, अर्थात जो कुमार संभव जो उसमें से ये ली गई है। और क्या इसमें कहा गया था, कलेशा फलेन ही पुनः नवताम विद्यते, कि जो कष्ट या फिर प्रयास फल के साथ ही नवीनता लाता है। कहने का मतलब था कि कठिन परिश्रम और कठिनाइयों के बावजूद जब सफलता मिलती है तो वह सारे कष्टों को भुला देती है और एक नई खुशी और ताजगी का अनुभव कराती है। तो उसी से लगा लो अपने एग्जाम से ही, आपका मतलब स्टेट का एग्जाम है, अब ये 30-31 को आप एग्जाम के लिए मेहनत कर रहे हैं, आप दिन रात एक मेहनत कर रहे हैं, वीडियो भी देख रहे हैं, अपने वैसे भी पढ़ रहे हैं, और आपका स्टार्ट का एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है। तो आप सारे जो भी आपने दुख झेले हैं, जितना मर्जी पढ़ा है, दिन में रात में आप सोए हैं, चाहे 1 घंटा 2 घंटा, कितने कष्ट आपने उठाए हैं, तो आप क्या, जब आपको सफलता मिल जाएगी तो उन सभी को आप क्या भूल जाओगे। तो वही फिर यहाँ पर इसमें बतलाया था। तो ये कुमार संभव में से था, तो उसी को लेकर है जो, क्योंकि पार्वती शिव को प्राप्त करने के लिए दिन रात मेहनत कर रही थी, तपस्या कर रही थी, और भोजन खाना भी छोड़ दिया था उन्हें। तो और क्योंकि वृक्षों के द्वारा जो फल गिरते हैं उन्हें खाती थी, और फिर लास्ट में जब उन्होंने देखा कि मुझे तो इसका फल ही नहीं मिल रहा है, तो वो भी खाने छोड़ दिए थे उन्होंने, पत्ते लग गई थी खाने। तो बाद में फिर शिव की प्राप्ति हो गई थी, खुश कर लिया था शिव को। तो उसी प्रकार से यहाँ पर आपके अपनी स्टार्ट के एग्ज़ाम को लेकर भी ये उदाहरण है। आप दिन रात मेहनत करें, आपको इसका जो फल है वो जरूर मिलेगा। नेक्स्ट है वार्तिकानि केन विरचितानि, पतंजलिना, पाणिनिना, वररुचिना या फिर वरदराजेन। तो वार्तिक के रचयिता यहाँ पर कौन है, जैसे सूत्र है लिखे हुए इनके वरदराज दीक्षित के, तो वैसे ही जाए जो काम ये सूत्र पूरे नहीं कर पाए थे, तो फिर इनको कंप्लीट करने के लिए जो है ये वार्तिक लिखे गए थे। आपने लघु सिद्धांत कौमुदी अगर पढ़ी होंगी तो कुछ जैसे सूत्र है तो वो ना लिखकर वहाँ पर आपने ये वाला देखा होगा लिखा हुआ, तो इसका मतलब वार्तिक से है, वार्तिक है। तो फिर किनके द्वारा रचित है, तो वररुचि के द्वारा, कात्यायन जामुनी को कह देते थे वररुचि, तो उन्हीं के हैं। पतंजलि मुनि का अमावास्या था, पाणिनि की अष्टाध्यायी थी, वरदराज दीक्षित का लघु सिद्धांत कौमुदी था। इसके बाद है गद्यात्मक है, ऋग साम अथर्व यजुः। गद्यात्मक कौन सा वेद है, 4 वेद हैं आपके, ऋग यजुः साम अथर्ववेद। अब गद्यात्मक वाला कौन सा है, तो ये जो यजुर्वेद है यही है गद्यात्मक, क्योंकि सामवेद गाया जा सकने वाला, अथर्ववेद जादू टोने वाला हो गया, ये प्राचीन वेद हो गया। तो आपका गद्या वाला जो है ये यजुर्वेद है। और इसके ऋत्विक हमने आपको बतलाया था अभी, आधर्व्यो। और जो आपका
दो भागों में बटा हुआ है यजुर्वेद, शुक्ल और कृष्ण। मुख्य देवता इसमें वायु थे और मुख्य आचार्य वैशम्यास। अगला क्वेश्चन है हरि वैकुंठम अवस्थि वाक्य में कस्य सूत्र से उदाहरण अस्ति। ये अब यहाँ पर उदाहरण है इसमें, हरि वैकुंठम अवस्थि अधिवस्थि वो वाला हमने आपको बताया था कार्य प्रकार जब ये किया था, उपअनुदियांग वश वाला सूत्र, तो उसी का है फिर ये यही हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन 2 वाला। तो उप अनु अधि और आ अगर ये वश धातु में लगे हो, इस वश धातु से पहले अगर ये इनमें से कोई सभी हो तो फिर आपका जो है द्वितीय विभक्ति में रूप बनेगा कि वश धातु के पूर्व उप अनु अधि और आ में से कोई सभी उपसर्ग लगा हो तो क्रिया का आधार कर्म होता है। कई बार तो ऐसे भी आ जाता है इसकी व्याख्या, तो ये हो तो क्रिया का आधार क्या होता है, तो आधार फिर कर्म कारक होगा, मतलब जो है ये क्रिया का आधार कर्म होगा। विष्णु वैकुंठम, अब चाहे इसमें उपवस्थी आ जाए, अनुवस्थी आ जाए, अधिवस्थी आ जाए, अवस्थी आ जाए, जैसे कि ये है तो कोई सा भी आ जाए वश धातु से पहले तो ये फिर आपने याद रखना है, ये वश धातु ही है यहाँ पर ग्रहण अर्थ में। और इसी का एक और सूत्र भी है यहाँ पर, ये तो था इसका रहने अर्थ वाला। अगर उपवास करना हो, व्रती रहना, जैसे अब ये जो है सावन चल रहे हैं तो बहुत सारे इसमें व्रत भी रखते हैं, तो इसमें अगर ये व्रती रहना हो मतलब उपवास करना हो, फिर इसमें उपनदिया जो आपका अभुक्ति अर्थस्य न हुआ, अभुक्ति अर्थस्य न हुआ वो वाला सूत्र लगता है। फिर जब उपवास का अर्थ उपवास करना न खाना होता है, व्रती रहना, तब फिर उसमें लगता है, तो फिर उसमें इसमें क्या है, फिर ये आपके सप्तमी में बन जाता, सप्तमी में चला जाता, फिर ये वने उपवस्थित, वन में उपवास करता है मतलब व्रती रहता है, जो कुछ भोजन पानी नहीं खाता। अभिनिविशेष, ये भी आपका अभी और नी वाला ही है, अभी और नी आगे विष धातु से पहले लगे तो फिर इसमें विष का आधार कर्म कारक होता है आपका ये भी द्वितीय वाला ही सन्मार्गम अभिनिविष्ट, तो है ये भी आपका महत्वपूर्ण, ये भी जो एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो इसके जो उदाहरण है वो भी आप इसमें याद रखिएगा। अभिनिविशेष जो है इसमें द्वितीय विभक्ति होगी। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन, और ये अनुलक्षण वाला, ये था विशेष हेतु को लक्षित करने के लिए जब अनु का प्रयोग होता है तब यह प्रवचन बन जाता है, जपम अनु परामर्शक। और अनु से तृतीय न पुरुष की प्रवचन संज्ञा भी होती है, नदीम अनुवस्थिता सेना, या अनु से हीन अर्थ लक्षित होने पर वह प्रवचन कहलाएगा, अनुहरि सुरा है उसी के, ये भी द्वितीय वाले। जगत इत्यस्य सप्तमी एक वचन किम रूपम, जगत का जब हम सप्तमी एक वचन में बनाएंगे कौन से वाला बनेगा। अब यहाँ पर हमने आपको एक चीज इसमें बतलाई थी कि सप्तमी विभक्ति में आपने क्या याद रखना है, तो इसमें आप देख सकते हैं कौन से वाला होना चाहिए, देखते ही पहचान जाना चाहिए। इसमें आ है, ये ए है, ये ओ है, हमने आपको बताया था हर सभी इसमें आती है, तो ये वाला इसका हो जाएगा। नेक्स्ट है उपगंगम इत्यत्र प्रयुक्त उप उपसर्ग है कस्यार्थस्य बोधगास्ति, ये आपका अव्यभाव जो समास है वो 16 प्रकार में आता है, समीपता है, पश्चात है, आती है, विभक्ति है, ऐसे। तो उपगंगम में जो उप है ये किस अर्थ में आया था, तो ये आया था आपका समीपता के अर्थ में। उपगंगम इसका जो हम विग्रह करते हैं तो कौन से वाला विग्रह जो इसका बनेगा, उपगंगम, गंगायः समीपम, तो यही बनता है इसका अव्ययभाव समास। और अव्ययभाव समास कहाँ पर होता है, जहाँ पर शुरू में अव्यय उपसर्ग होता है। इसी प्रकार से ये आपका अधिहरि, अधिगोपम, उपकृष्णम, ये भी आपका समीपतार्थ में ही है, कृष्ण से समीपम। सुमधुरम है, मधुर नाम समृद्धि ही, समृद्धि अर्थ में। दुर्यवनम वैरिद्धि अर्थ में। निर्मक्षिकम, मक्षिका नाम अभाव है, अभाव अर्थ में। अति हिमम, हिमस्यत्य है। हिमगस अतिशु,
तो इसी प्रकार से अति हिमम है, हिमस्य अत्य है अति अर्थ में, अति निद्रम निद्रा संप्रति न युज्यते, और ये भी असंप्रति अर्थ में है। इति हरि हरि शब्द से प्रकाश है, प्रकाश अर्थ में। अनुविष्णु विष्णु पश्चात, ये पश्चात अर्थ में है। अनुरूपम रूपस्य योग्यम योग्यतार्थ में। प्रत्यर्थम अर्थम अर्थम प्रति, ये भी प्रत्यर्थ में है। यथाशक्ति शक्तिमानति क्रम में अनाति क्रम में है। सहरि हरे सादृश्यम, ये सदृशता अर्थ में है। अनुज्येष्ठम ज्येष्ठस्य अनुपूर्वेण, ये अनुपूर्व अर्थ में है। सचक्रम चक्रेण युगपत, युगपत अर्थ में है। और सचक्रम हो गया, चक्रेण युगपत अर्थ में है। सखी सदृश है सख्या, ये सदृशता अर्थ में है। सतीर्णम तीर्णा नाम साकल्यम, साकलता अर्थ में है। सक्षत्रम क्षेत्र नाम संपत्ति ही, ये सहर्थ में है। स अग्नि अग्निग्रंथ पर्यंतम, तो पर्यंत अर्थ में है। और पंच गंगम पंचा नाम गंगा नाम समाहार है, ये आपका नदीवाची हो गया। तो वैसे तो बहुत सारे हैं, तो इस 16 अर्थ में जो आपका ये अव्ययभाव समास जो है होता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा सर्वेषु स्यानेषु कमला रोदती। अब सप्तमी विधायक सूत्र कौन सा है? वैसे तो बहुत सारे कमरे हैं, उनमें कमला ही रो रही है बस। तो कौन से वाला लगेगा? निर्धारण वाला। यच्च निर्धारण सप्तमी पंचमी कारक मध्य षष्ठी चानाद्रे ये सचा भाविन भाव लक्षण। तो कौन से वाला जो है फिर यहाँ पर इसमें लगेगा? तो इसमें जो लगेगा ये वाला, ये सचा भाविन भाव लक्षण। तो ये वाला जो है सूत्र यहाँ पर इसमें लगेगा कि जब किसी कार्य के हो जाने पर दूसरे कार्य का होना प्रतीत होता है, तो जो कार्य हो चुका होता है उसमें सप्तमी होती है। तो क्योंकि तो यहाँ पर यही सूत्र क्यों लगा था? क्योंकि जब सारे सो जाते हैं उसके बाद ही कमला रोती थी, सीधा तो जो उसमें बना है। क्योंकि जब सब सो जाते हैं उसके बाद कमला रोती है, तो एक काम होने के बाद दूसरा काम वो है। जैसे जब सूरज निकल जाता है उसके बाद ही कमल खिलते हैं, तो एक काम होने के बाद जब दूसरा काम होगा तो फिर यही लगेगा उसमें। क्योंकि ये तो षष्ठी अनादरे तो आपका नादर करने में था, जहाँ पर हमने इसके उदाहरण किए थे। रोती हुई को पिताजी विदेश चला गया या बाग खेत में चला गया, घूमने के लिए चला गया, मतलब तो उसमें लगता है अनादर वाले में रुदता है शीशो, रुदती व शीशो माता बहिरागच्छत, ये उसमें आता है। तो और ये आपका निर्धारण करने में आता है, जो मतलब हमने आपको बतलाया था कि जैसे पूरी क्लास है उसमें से एक बच्चे को मॉनिटर आपने बनाना है, या फिर बहुत सारे कवियों में से महर्षि कालिदास या सर्वश्रेष्ठ थे, कवि नाम कवि शिवा कालिदास हैं श्रेष्ठ है, फिर उसमें तो ये वाला लगता है। और क्वेश्चन आ जाता है हमारा यहाँ पर जनुकर्तु प्रकृति ही इत्यस्य सूत्रस्य उदाहरण अस्ति। तो इसका उदाहरण कौन सा है? तो ये आता है आपका जन धातु में। जन धातु के कर्ता का मूल कारण अपदान होगा। अब जनुकर्तु प्रकृति ही ये वाला सूत्र है। ब्रह्मण्य प्रजा प्रजायन्ते, मतलब ब्रह्मा जी से समस्त प्रजा उत्पन्न हुई है। तो इसी प्रकार से आप देख सकते हैं इसमें कौन सा वाला बनेगा। तो यहाँ पर इसमें देखें तो इसका उदाहरण ही नहीं है। हिमत है गंगा प्रभवती, तो ये इसका नहीं है, क्योंकि ये तो उसका था भू है प्रभव है, सूत्र जो इसमें आया था भू है प्रभव है, तो इसका था ये तो कि उत्पत्ति स्थान वाला, उत्पन्न होने वाले का प्रभाव आपदान होता है, हिमत है गंगा प्रभवती, ये तो इसका था, इसका था ही नहीं है। तो ये भी इसका नहीं है। तिलभ्यम प्रत्यस्ति मासान, ये उसका था एकादितम वाला। तो इस प्रकार से देखें तो इसमें तो कोई सा भी इसका नहीं है, क्योंकि इसका उदाहरण था ये वाला ब्रह्मण्य है प्रजा प्रजायन्ते, ये वाला था उसमें जो आपका पंचमी विभक्ति जो है उसमें बनता था ये, तो इस कारण से जो है ये आपका इसमें नहीं है। भुआ प्रभवा का ये दो उदाहरण है, एक तो यही है हिमत गंगा प्रभवती, और गंगा हिमालयात प्रभवती, ऐसे भी आ जाता है।
तो ये प्रभावती जो है ये आपने याद रखना है। इसके बाद आ जाता है हमारा गायंती। इत्यस्य पद परिचम स्यात्। गायंती जब हम बनाते हैं तो कौन से वाला रूप इसमें बनेगा, तो कौन सा बनेगा, यही बन जाएगा। इसमें गई धातु है, सत्री प्रत्यय, स्त्रीलिंग और एक वचन में, ये आपका बनेगा। इसके बाद है जाड्यम दिवहर्ति सिंचिति वाची सत्य मनोन्ति दिष्टि पापम करोति। तो परोपकार वाला जो था उसी के बारे में था, सत्संगति के बारे में। सत्संगति का वो क्या काम नहीं करती है। सत्संगति मतलब अच्छे व्यक्ति का साथ होना, तो जो काम आपका नहीं बनता है या बीच में अटक जाता है वो भी कंप्लीट हो सकता है अगर आपका अच्छे व्यक्ति का साथ है, क्योंकि आपकी सहायता कर सकता है, आपको सही मार्गदर्शन कर सकता है। तो इसमें क्या है, यहाँ पर इसमें छंद पूछा गया था, अनुष्टुप वसंतिल का इंदर वजरा ये वसंत। तो किस छंद का जो है यहाँ पर प्रयोग इसमें हुआ है, तो इसमें अगर हम छंद देखते हैं तो ऑप्शन 2 को यहाँ पर माना गया था। तो वसंतिल का जो छंद है उसका उदाहरण है, और वसंत तिल का जो छंद है इसके अगर हम बात करें तो इसका लक्षण क्या होता है, उक्ता वसंत तिल का तबजा जब होगा। तो ये वाला जो है आपका वसंत तिल का जो छंद है इसका लक्षण है। 14 अक्षर थे इसमें, और इसके गणों की अगर हम बात करें तो कौन सा गण था वसंत तिल का में सबसे पहले वाला, तो वसंत तिल का उक्ता वसंत तिल का तबजा जब होगा। तो तगण था इसमें सबसे पहला वाला, क्या आता था, तगण आता था। और फिर तगण के बाद कौन सा था, बगण था, तगण, भगण, और दो जो है यहाँ पर इसमें जगण थे, और दो ही जो है इसमें गुरु थे। तो तगण भगण दो जगण दो गुरु आपके वसंत तिल का छंद में होते हैं। तो इसमें जो आपके 14 अक्षर ये होंगे, तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आ जाता है यीशु कस्मिन पदे अन्यर प्रत्यय नास्ति। अब किस में अन्यर जो प्रत्यय उसका प्रयोग नहीं हुआ, चैनियम बोधसनियम छिदेलियम संचनियम, अन्यर प्रत्यय नहीं है। अब अन्यर में क्या है, इसका तो लोपी हो जाएगा, अन्य शेष बचता है, अन्य देख लो कि कौन कौन से में है, और बस उसी से पता लग जाएगा कि एक में नहीं है। अब इसमें भी अन्य है, यहाँ पर भी अन्य है, इसमें भी अन्य है। तो ये केलिमर प्रत्यय उसमें बना था, तो ये तो फिर इसका जो उदाहरण है यहाँ पर नहीं। तो ऐसे भी आप जो इनका पता लगा सकते हैं। तो ऑप्शन जो इसका 3 वाला हो जाए। तो केलिमर जो प्रत्यय है यहाँ पर इसमें ये लगेगा। छिदेलिमा विदेलिमा ऐसे से है कुछ इसके उदाहरण जिसमें ये लगता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन, असंगतम पदम अस्ति। तो इसमें जो असंगत है वो आपने बतलाना है कौन सा है एक। तो वस का जब हम तवेत में बनाते हैं, वास्तविक गई का यथ होने पर गए हैं, लू का यथ होने पर लावे, जन का यथ होने पर जन्य है। अब कौन सा वाला गलत है इसमें, इसमें जो गलत है ये वाला, लू का यथ होने पर लावे है, ये वाला गलत है। अब वस का वास्तव्य है, गई का गए हैं, और जन का यथ जन्य, ये ठीक है। तो ये इसमें गलत माना गया था। नेक्स्ट है शंभु राजते। इसका जो है आपने संधि पद बताना है, और कई बार तो जो है इसका सूत्र भी आ जाता है। तो 4-5 ही है बस ये, और मान के चलो कि 99% चांस रहते हैं एग्जाम में आने के इसके। 2-3 है, एक इनको घूम फिरा कर पूछ लिया जाता है अलग अलग एग्जामों में। तो इसमें हमने आपको बताया था स्कंदवादी सुपरूपम वाच्य वाला जो सूत्र था वो बतलाया था आपको, उसी का है ये। तो शंभु प्लस में राजते का कौन सा यहाँ पर बनेगा, इसका शंभु राजते ये वाला हो जाएगा। और कौन कौन से थे इसके स्कंदु बताए थे, एक हमने आपको शक प्लस में अंधु शकंधु, ऐसे ही करकंधु था कर्क प्लस में अंधु, मनीषा था मनस प्लस में ईशा, पतंजलि था पतत प्लस में अंजलि। तो ये सारे के सारे जो है इसी के उदाहरण थे। सॉरी ये जो इसका तो दूसरा है वो, सॉरी ये तो आपके जो उसके थे परूप वाले, तो ये अलग है। इसका था आपका ये ड्रालोपे प्रोसे दीर्घाणा, ये वाला था इसका ड्रालोपे प्रोसे दीर्घाणा, जो ये दीर्घ करता था। पूर्णारमते हरिरम्यते शंभुराजते मनोर्थ, तो ये वाला थे इसके। तो ये आप याद रखिएगा, क्योंकि हमने पहले जो बतलाए वो आपके परूप वाले थे, इसका तो यही वाला है, ये आप याद रखिएगा। ड्रालोपे पुरस्य दीर्घो अण है,
पूर्णारम थे, हरिरम्य है, शंभुराज थे, ये और अंतरराष्ट्रीय, ये 3-4 हैं इसके विसर्ग संधि के हैं ये। नेक्स्ट आ जाता है अधोलिखित नाम पद प्रश्न नाम उत्तरायण से श्लोक कस्या धारण किया था। तो श्लोक है, इसके माध्यम से पूछा गया यहाँ पर। मनसे वस्य गाय पुण्य पुष्पूर्ण त्रिभुवनम उपवासिनी प्रियंत है परम गुणम परमाणु पर्वती कृत्य निज हृदय विक्षंत संति कियंत है। तो ये जो श्लोक है यहाँ पर आया था। अब कई बार क्या श्लोक वैसे दे देते हैं, क्वेश्चन आपके व्याकरण वाले होते हैं, सिर्फ थोड़ा सा उलझाने के लिए। अब जैसे विक्षंता है, विक्षंता का देखे तो व्याकरण से संबंध है इसका, सिंपल। विक्षंता में प्रत्यय बताना है, सत्री सानच कति आज किस प्रत्यय का प्रयोग इसमें हुआ है। तो सत्री जो प्रत्यय उसका प्रयोग यहाँ पर इसमें हुआ था। अब नेक्स्ट है यहाँ पर असंगतम, ये भी आपका सेम वही कह सकते हैं आप एक तरीके से व्याकरण है। अब इसमें असंगत है, संगत कौन से वाला है, तो यही वाला है निज हृदय द्वंद्व में। उपकार श्रेणी भी षष्ठी तत्पुरुष हो जाएगा, त्रिभुवनम द्विगु हो जाएगा, पुण्य पीयूष पूर्ण पुण्य पीयूषम हो जाएगा। तो इसमें अलग फिर यही वाला होगा, निज हृदय द्वंद्व समास। उपकार श्रेणी भी षष्ठी में है, त्रिभुवनम द्विगु हो गया, पूर्णम एम पीयूषम पुण्य पीयूषम। इसके बाद है मनसी वस्य हृदय इत्यादि उपदेशो विभक्ति। तो ये सारे जो बने हैं किस में बने हैं, तो कौन सी भक्ति में हो सकते हैं यहाँ पर ही। और इनको भी जो आप आसानी से पहचान सकते हैं कि किस विभक्ति का यहाँ पर प्रयोग इसमें होगा। तो विभक्ति की बात करें तो कौन सा रहेगा यहाँ पर इसमें, हमने आपको बताया था सेम वही, सप्तमी विभक्ति में ई होती है हमेशा, तो इनमें सारों में ई है, तो मतलब ये वाला। तो एकदम से जो आप देखकर भी पहचान जाओगे अगर आपको याद नहीं है ये। श्लोक यस्मिन किम छंद है, जो श्लोक आया था जो कि हमने ये वाला पढ़ा था ऊपर अभी, ये वाला जो श्लोक था, क्योंकि इसमें 128 तक के प्रश्न थे। तो मनसी वस्य काय पुण्य पीयूष पूर्ण है जो आया है, इसमें आपका कौन सा है छंद, मंद अक्रांता हिरणी शिखरणी मालनी। तो कौन सा छंद है यहाँ पर इसमें, तो छंद की बात करें तो जो है मालनी जो छंद है उसका यहाँ पर प्रयोग इसमें हुआ था। तो कौन सा है यहाँ पर इसमें, मालनी जो छंद है उसका प्रयोग हुआ है। और मालनी छंद की अगर हम बात करें तो मालनी जो छंद है उसका लक्षण क्या होता है, तो अब तो आपको सारे जो है वो याद भी हो जाने चाहिए। मालनी की नन में ये ते मालनी भोगी लोकाई, ये वाला था, 15 अक्षर थे इसमें। और सबसे पहला जो गण है इसमें नगण था। कौन सा गण था सबसे पहले इसमें, तो सबसे पहले इसमें नगण था। इसमें क्या था, 2 नगण थे और 1 मगण, और क्या था 2 यगण, 2 यगण, 2 नगण 1 मगण 2 यगण। नन में युते मालिनी भोगी लोकन। तो मालिनी जो है यहाँ पर इसमें छंद था। तो मालिनी छंद है। और कैसे आप इसको याद रखेंगे, तो जैसे अगर हम देखते हैं तो कोई भी आप इसमें अपने अनुसार कोई भी शब्द के अनुसार इसको आप देख लीजिएगा। तो इसमें क्या कहा गया था कि जिनके मन वचन और शरीर पुण्य रूपी अमृत से भरे होते हैं और जो अपनी निरंतर दयालुता और सहायता से तीनों लोगों को प्रसन्न करते हैं और जो हमेशा दूसरे के छोटे से छोटे अच्छे गुणों को भी बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं और उन्हें पर्वत के समान दिखाते हैं और जो अपने हृदय में निरंतर खिलते रहते हैं अर्थात वे विनम्र होते हैं, दूसरों की सराहना करते हैं। तो वास्तव में ऐसे लोग कितने हैं। तो इस प्रकार का जो यहाँ पर था इसमें, तो मालिनी छंद है, आप अपने अनुसार इसको याद रख सकते हैं। इसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, महाभारत यक्ष प्रश्नाम उपयुक्तानि उत्तराणि कदपवान। महाभारत में आता है एक यक्ष आख्यान। तो इसमें जो उत्तर दिए गए थे ये किन के द्वारा दिए गए थे, विदुरा, कृष्ण, अर्जुन या फिर युधिष्ठिर। तो कौन से वाला हो सकता है इसमें, कहने का मतलब है जो युधिष्ठिर थे, तो यही हो जाएगा इसमें ऑप्शन 4 वाला। और एक और जो अगर यहाँ पर हमने इनमें देखी है, जैसे आपका पीजीटी का है, पीजीटी का होता है पहले दिन, जैसे 30 तारीख को आपको शाम को हो जाएगा ये। इसी में से मान के चलो कि 5-7 क्वेश्चन या इसी का पैटर्न
जो आपको टीजीटी में देखने को मिलेगा बिल्कुल, या इसी के रिपीट कुछ क्वेश्चन जो आपको टीजीटी में देखने को मिलेंगे। पीजीटी वाले कुछ क्वेश्चन जो आपको टीजीटी में देखने को मिलते हैं, या फिर उसी से बिल्कुल मिलते जुलते वह क्वेश्चन आपको टीजीटी में देखने को मिलेंगे। तो उससे भी आप पता लगा सकते हैं कि कहाँ कहाँ से क्या इसमें पूछा गया है, क्योंकि पीजीटी हाई लेवल का होता है एग्जाम, उससे थोड़ा सा लो फिर टीजीटी वाला होता है। इसके बाद विज्ञान शकुंतलस्य चतुर्थ अंकस्य कति श्लोका प्रसिद्ध। अब विज्ञान शकुंतला में जो चौथा अंक जो था, 7 अंक थे, इसमें चौथा अंक महत्वपूर्ण माना गया था क्योंकि शकुंतला की जाविदाई दिखलाई गई थी इसमें। तो चौथे में भी 4 जो श्लोक थे उन्हें और ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया था। तो इस कारण से ऑप्शन 1 वाला इसमें सी आंसर हमारा रहेगा। इसके बाद है ग्लानः मलानः इत्येतो पदयों का प्रत्यय है। ग्लाना मलाना में प्रत्यय है कत सत्री सानच या कोई सा भी नहीं। तो ग्लाना मलाना जो है इसमें प्रत्यय है। अब कौन सा प्रत्यय है यहाँ पर, तो कत जो प्रत्यय है उसका प्रयोग यहाँ पर इसमें हुआ है। तो गलई शब्द हो जाएगा जैसे, और फिर कत प्रत्यय यहाँ पर इसमें हो जाएगा, तो उसके बाद बनता है। नेक्स्ट रहेगा हमारा क्वेश्चन, अशुद्ध वाक्यम अस्ति सह त्वं माम च अंतरा उपविष्ट है अधोने से जगत है शून्य में प्रतिभाति न जनस्य आगर्त है गच्छेत अहो मधुरम असम कन्याम दर्शनम, कन्या का नाम दर्शनम। तो गलत था, इसमें एक अशुद्ध है। अब कौन से वाला अशुद्ध लग रहा है आपको, ये वाला अधुना से जगत शून्य एव प्रतिभाति, ये वाला। इसके बाद आ जाता है दा धातु। दा धातु असंगत विकल्पम स्यात्। दा धातु एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, देन अर्थ में होती है। तो इसमें गलत था एक। अब कौन से वाला गलत हो सकता है इसमें, अगर हम देखें तो ददंतु जो है यहाँ पर ये लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का है। दद्याम विधिलिंग उत्तम पुरुष एक वचन का है। दद्दु लंग प्रथम पुरुष बहुवचन का। दत्यालेट प्रथम पुरुष द्विवचन। मतलब कौन सा था इसमें गलत। अब गलत था इसमें ये वाला ददंतु, लोट में बनता है प्रथम पुरुष बहुवचन, तो ये गलत था। दद्याम विधिलिंग में बनेगा उत्तम एक वचन में, दद्दु लंग में बनेगा बहुवचन में प्रथम पुरुष में, और दत्त है लट प्रथम पुरुष द्विवचन जहाँ उसका रूप है। तो यहाँ पर जो हम जो आपके ये दा धातु के जो रूप हैं, क्योंकि दोनों ही महत्वपूर्ण है, प्रश्न पद वाला भी और आत्मनेपद वाला भी, तो दोनों को ही हम देख लेते हैं कि कौन से में कौन से रूप बनते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में धातु तो आएंगे ही, और धा धातु जो है एग्जाम की दृष्टि से वैसे भी महत्वपूर्ण है। तो जैसे हम लट लकार में बनाएंगे वर्तमान काल में, तो क्या बनेगा, ददाती दत्त है ददती, तो ये बनता है आपका लट लकार में। ददाती दत्त है ददती, ददासी दत्त है ददत, ददामी दद्व है दद्म है। लिट लकार की बात करें तो दास्यति दास्यत है दास्यंती, दास्यसी दास्यत है दास्यत, दास्यामी दास्यावह दास्याम है। और लंग लकार की अगर बात करें तो अददात अददाताम अदद्दुहु, अदद्दाह अदद्दतम अदद्दत, अदद्दाम अदद्दौ अदद्दम, ये वाला आपका लंग में बन जाएगा। लोट की बात करें तो जैसे कि उसमें आया था, तो ददातु दत्ताम ददतु जा बनता है बहुवचन में। ददातु दत्ताम ददतु, देहि दत्तम दत्त, दद्दानी दद्दाव दद्दाम। और विधिलिंग की बात करें तो दद्यात दद्याताम दद्युहु, दद्याहा दद्यातम दद्यात, दद्याम दद्याव दद्याम। और लंग लकार को अगर हम देखें तो सुर में आ जुड़ जाता है इसमें, अदात अदाताम अदहु, अदात अदाताम अदहु, अदह अदतम अदुस्त, यहाँ पर ही अलग हो जाता है इसमें, अदाम अदाव अदाम। और जो लिट लकार है, ददौ ददतो दद्दु, ददौ ददतो ददहु, ददित ददथु दद, ददौ ददिव ददिव, ये आपका लिट में बनेगा। और लुट की बात करें तो दाता दातारो दातार है, दातासी दातास्थ है दातास्थ, दातस्मी दातस्म है दातस्म है। आश्रलिंग में कैसे बनेगा, देयात दयास्ताम दयासुहु, देयाहा दयास्तम दयासम, दयासम दयासव दयासम। और लंग लकार की बात करें तो सॉरी लिंग लकार, अदास्यत अदास्यताम अदास्यन, अदास्य है दास्यतम अदास्यत,
अदास्यम, अदस्याओ, अदस्याओ। तो ऐसे आपका ये परस्मय पद का रूप है। और आत्मनेपद पद का भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके रूप परस्मय पद और आत्मनेपद पद दोनों में ही बन जाते हैं। तो आत्मनेपद पद में कैसे बनेगा फिर ये? दत्ते ददाते ददते, दद से ददाते दध्वे, ददे दद्वहे दद्महे। और लिट लकार की बात करें तो दास्यते दास्यते दास्यन्ते दास्यसे दास्यथे दास्यध्वे दास्य दास्यवहे दास्यामहे। और लंग लकार की अगर हम देखें तो अददत अददताम अददत, अदद्धाः अदद्दथाम अदध्वम, अदद्दि अदद्दवहि अदद्दमहि। और लोट लकार में अगर हम देखें तो दद्दाताम दद्दाताम दद्दताम, दद्सव दद्दाथाम दद्वम, दद्दयि दद्दावहि दद्दामहि। और विदलिंग की बात करें तो ददीत ददयाताम ददीरम, ददीथाः ददयाथाम ददीध्वम, ददीया ददीवहि ददीमहि। ये दीर्घ ई है इनमें। उसके बाद आ जाता है लुंग लकार, अदीत अधीसताम अधीसत, अधीथाः अधीसताम अधीध्वम, अधीसी अधीसवहि अधीसमहि। इसके बाद फिर लिट लकार वैसे ही प्रोक्त भूतकाल वाला। तो ददे ददाते ददीरे, ददी से ददाते ददीध्वे, ददे ददी वहे ददी महे। लुट लकार की बात करें तो अंधतने लुट वाला जो लगता है इसमें सूत्र भविष्य काल का है। दाता दातारो दातार है ददा, दाता से दादास्थे है दाता ध्वे, दाता है दाता स्वहे दाता महे। और आश्रलिंग की बात करें तो दासिष्ठ दास्यास्ताम दासीरन, दासिष्ठाः दासियास्थाम दासीत्वम, दासीया दासी वही दासी नहीं। और लुंग लकार हेतु मत भविष्यतार्थ में है, ये सूत्र भी यही है इसका। तो अदास्यत अदास्यताम अदास्यम, अदास्थाः अदास्यताम अदास्यत्वम, अदास्य अदास्य वही अदास्य नहीं। तो ऐसे होता है। तो इसके साथ ही आप जैसे ये वर्तमान लट वाला लट लकार में होता है, भविष्यत वाला लिट में होता है लिट सूत्र के द्वारा, और ये भूतकाल में होता है अनदतने लंग जो है उसके द्वारा, और ये आज्ञा अर्थ में है लोट चाय वाला, और फिर ये चाय अर्थ में विधिलिंग वाला, ये सामान्य भूत में है जो आपका सामान्य भूत में होता है, जो ये लुंग लकार सामान्य भूत लुंग चाय वाला। और इसके बाद फिर ये आ जाएगा आपका प्रोक्स भूतकाल वाला लिट लकार वाला जो सूत्र है, प्रोक्सन दत्तने भूतकाल प्रोक्सलिट वाला। और फिर इसके बाद ये आशीर्वाद अर्थ में है आश्रलिंग, और इसके बाद फिर ये हेतु हेतुमत भाव अर्थ में है, लिंग निमित्त लिंग क्रियातिपत्तो वो वाला सूत्र अभविष्यत अर्थ में लिंग लकार में। तो इस प्रकार से आपके ये दा जो है दादत्व के रूप चलते हैं। तो दोनों ही आपने याद रखने हैं। तो तंतु जो उसमें नहीं बनता, इस कारण से गलत यहाँ पर हो गया है। इसके बाद मरुन मंदम मंदम दलितम अरविंदम तरलयन, पंक्तो छंद है वर्तते। अब इसमें क्या है, यहाँ पर छंद इसमें जब पूछा गया है, और उसमें भी आ जाता है तो अलंकार में भी, अनुप्रास अलंकार में। तो यहाँ पर इसकी देखें तो कौन सा है फिर यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर तो इसमें जो छंद है आपका वो पूछा गया था। तो छंद की बात करें तो शिखानी जो छंद है यहाँ पर इसमें ये माना गया है। शिखानी छंद की भी अगर हम बात करें तो शिखानी जो छंद है इसका जो लक्षण है वो क्या होता है। तो शिखानी छंद की बात करें तो रसे रुद्र न यमन से लागे शिखानी, यही होता है। 19 होते हैं इसमें अक्सर, और 12वें और 7वें पर यति होती है, सूर्य में 12 पर और असम में 7वें पर यति होती है इसमें। और सालनी में, सालनी भी महत्वपूर्ण है। तो सालनी मात गौ चेत सालनी वेद लोकई, वेद में 4थे पर लोकई में 7वें पर यति होती है। तो इसमें 1 मगण 2 तगण और 2 गुरु होते हैं। सालनी वाला भी महत्वपूर्ण है। 1 मगण 2 तगण और 2 जा गुरु होते हैं इसमें। और वेद जो होता है वेद उसमें 4थे पर होती है, और जो लोकई है लोकई उसमें 7वें पर यति होती है। 11 अक्षर इसमें होते हैं। तो 4थे 7वें पर यति होगी, 11 होते हैं। तो ये आप याद रखिएगा। इसके बाद है मुनि त्रय नामना प्रसिद्धा संति,
तीन मुनि कौन कौन से हैं इसमें? तो कौन कौन से हैं तीन मुनि यहाँ पर? यही है ऑप्शन 3 वाले, पाणिनि, पतंजलि और वरुचि। कात्यायन क्या देते हैं इनको, तो इन्हीं का नाम तो है कात्यायन भी, तो इन्हीं को कहते हैं त्रिमुनि, पाणिनि, ये पतंजलि, कात्यायन। इसके बाद है यम यम पश्यसि तस्य तस्य पूर्ते माब्रूहि दीनवचः है। तो चातक पक्षी के बारे में कही गई थी, क्योंकि चातक पक्षी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो सिर्फ बरसात की बूंद से अपनी प्यास को बुझाता है। तो इसमें जो ऑप्शन ए वाला इसका हो जाएगा ये। नेक्स्ट है अनअस्व है या अभ्रमण है। तो ऐसे जो है इसके उदाहरण आते हैं, क्योंकि जो आपका समास प्रकरण जो है समास, तो उसमें से है न्याय तत्पुरुष जो समास है वो वाला। अभ्रमण है ना भ्रमण है, असत्यम ना सत्यम, अहिंसा न हिंसा, अस्तेयम न स्तेयम, असत न सत, अज्ञातम न ज्ञातम, अद्वितीय है ना अद्वितीय है, अनअस्व है ना अस्व है, अनरितम ना ऋतम, अनेक है ना एक है, अनंतम न अनंतम, अंतरम न अंतरम, अनुनम न उनम, अनागतम न आगतम, अनुपस्थित है न उपस्थित है, अनुचितम न उचितम, अनेकता न एकता, अनादि न आदि, अनूढ़ न ऊढ़, अनुपम न उपमम, अनेकधा न एकधा। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं न्याय तत्पुरुष समास के। तो ये जो यहाँ पर आया था, तो न्याय तत्पुरुष समास जो उसका उदाहरण था। अब जो तत्पुरुष जो आपका समास है जो है, इसके उपभेद हैं। ये क्या है, इसके उपभेद हैं, उपभेद। तो ये 3 उपभेद हैं इसके, प्रादि, न्याय, प्रादि और उपतत्पुरुष समास। ये वाले न्याय तत्पुरुष समास का तो हो ही गया ये वाला न्याय तत्पुरुष समास। मतलब ये 3 थे इसके, क्योंकि ये प्रादि तो गति इसी के अंतर्गत है दोनों। तो ये न्याय तत्पुरुष समास, प्रादि तत्पुरुष समास और न्याय तत्पुरुष, प्रादि और उपतत्पुरुष समास, ये है क्योंकि इसी के अंतर्गत है। तो न्याय तत्पुरुष का तो हमने कर ही लिया है, भ्रमण न्याय भ्रमणे वाला। प्रादि तत्पुरुष समास ये उसी के अंतर्गत है। तो जिस तत्पुरुष समास का प्रथम पद को गति वाला या प्रासंगिक होगा तो प्रादि तत्पुरुष समास होगा। कुपुरुष कुपुरुष कुतिष्ठित पुरुष है, प्राचार्य प्रगताचार्य है। तो ये दोनों के दोनों एक ही है, एक ही है। और उपपद वाला जिस तत्पुरुष समास का प्रथम पद उपपद और द्वितीय कृदंत होगा, जैसे कुंभकार है। तो ये उसके भेद थे। तो या तत्पुरुष समास का था ये अनस्व वाला। इसके बाद आता है चित्रगुह इत्यस्मिन् पदे का समास है। तो चित्रगुह जो है इसमें समास है, आप कौन सा है, द्वंद्व, तत्पुरुष, कर्मधारय या फिर बहुव्रीहि समास। तो चित्रगुह जो है इसमें कौन से समास का प्रयोग हुआ है, तो कौन सा समास यहाँ पर इसमें जो है आपका रहेगा। तो समास के अगर हम इसमें देखते हैं तो हमारा जो है आंसर ऑप्शन 4 वाला इसमें हो जाएगा। तो चित्रगुह जो है कौन सा है इसमें, बहुव्रीहि जो समास है उसका प्रयोग यहाँ पर हुआ है। चित्रा गावो यशः, चित्राजस गोजस बहुव्रीहि समास। इसी प्रकार से उलझाने के लिए आप उत्तरा भी आपको देखने को मिल सकता है। हो सकता है आप बहुत सारे इसमें सोच लें कि इसमें तो भाई ये अन्य तत्पुरुष समास है, लेकिन जो है यहाँ पर इसमें बहुव्रीहि समास है। इसमें अविद्यमान पुत्र है यशः, अविद्यमानसु पुत्रसु। इसके बाद है समास विग्रह दृष्टि असंगत पदम अस्ति। अब एक असंगत है वो कौन से वाला हो सकता है इसमें, तो इसमें शौक्य पतिता शौक पतिता ये भी गलत लग रहा है, और मेगा मत अतिशयत है, मेगा अतिशयत है, खड़गेन हता है, खड़ग हता है, आचार्य कुशला आचार कुशला है। तो इसमें जो आपका 4 वाला ये भी गलत है। तो ये दोनों ही क्या गलत इसमें माने गए हैं। इसके बाद सह कट्यास्ते वाक्य में प्रयुक्त आधार है। अब सह कट्यास्ते आधार के 3 भेद थे, वैशेषिक, औपश्लेषिक और अभिव्यापक, यही थे। तो ये कट्यास्ते जो है इनमें से कौन से का उदाहरण है, तो कौन से का उदाहरण है, सप्तमी विभक्ति उसी में होते हैं इसके, मतलब आधार 3 है सप्तमी विभक्ति में। तो इसमें जो ऑप्शन हमारा 2 वाला हो जाएगा। तो औपश्लेषिक इसी का था ये, कट्यास्ते और स्थाल्याम पस्ति, क्योंकि वैशेषिक का तो मोक्षेच्छा अस्थि था,
और अभिव्यापक का सर्वस्मिन आत्मास्ति, ये वाला था। इसके बाद राजनीत्यस्य शब्दस्य तृतीय एकवचन किम रूपम स्यात्। राजन शब्द रूप है, जब हम इसका तृतीय एकवचन में रूप बनाएंगे तो कौन सा बनेगा इसका, कौन से वाला बनेगा, ये वाला बनेगा इसका राजन का। तो राजन वाला रूप भी महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। तो राजन का भी देख लेते हैं कि अभी ये भी महत्वपूर्ण है। तो कैसे बनेगा, प्रथमा में राजा राजानव राजान, राजानम राजानव राज्ञ, राज्ञ राजभ्यम राजवी ही, राज्ञ राजभ्यम राजभ्य है, राज्ञ राजभ्यम राजभ्य है, राज्ञ राज्ञ हो राज्ञाम, राजनी और राज्ञ, ये दो रूप बनेंगे आपके सप्तमी में, राज्ञ हो राजसु, हे राजन हे राजानव हे राजन है। तो ये वाला भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सप्तमी वाला। तो राज्य और राजनी दोनों बनेंगे, दोनों में देख सकते हैं, छोटी ही है हर सभी, और ये आपका तृतीय में बन जाएगा। और ये राज्य हैं जो ये दोनों आपके पंचमी षष्ठी में बनेंगे। राज्य हो जो आपका ये षष्ठी सप्तमी में हमेशा बनेगा, राजभ्या जो आपका ये चतुर्थी पंचमी में बनेगा, राजभ्याम जो आपका ये हमेशा तृतीय चतुर्थी पंचमी में बनेगा। तो इस प्रकार से राजा राजानव राजान है, राजानम राजानव राज्य है, ये भी बहुत आता है एग्जाम में। तो ऐसे जो आपका रूप यहाँ पर ये बनेगा इसमें। तो इस प्रकार से आप देख ही सकते हैं, ये वाला हो जाएगा इसमें। इसके बाद आ जाता है मार्ग है। मार्ग है जो बना है ये किस प्रत्यय के द्वारा बना है, तो कौन से प्रत्यय में बनेगा मार्ग है। अब हमने आपको जो ये बताया था दो रूप जो है इसके बनते हैं, दो रूप बनते हैं इसके। एक तो जो है आपका अनियत वाला बनता है, अनियत वाला मरीज धातु में अनियत बनाएंगे तो मार्ग है बनेगा, रिहल और अनियत वाला जो सूत्र वो वाला रिहल और अनियत, मरीज में अनियत होने पर मार्ग है। एक तो जाइए वाला बनता है जो कि इसमें यहाँ पर दिया गया है। एक और है इसका मरीज में अगर हम ये कै प्रत्यय लगाएंगे तो फिर मरीज्या बनेगा, मरीज्या है ये वाला। इसमें एतिस्तु सासवरी दिरिजुसा कैप वाला सूत्र जाओ, नहीं इसमें नहीं, इसमें लगेगा मृजेरी भाषा, इसमें मृजेरी भाषा लगेगा, कैप वाला जो है इसमें अलग है। तो मृजेरी भाषा में मृज्या बनेगा ये मृज धातु में, और ये कैप होने पर मृजेरी भाषा के द्वारा कैप होगा, और मार्ग है ये अनियत होने पर है। इसके बाद है 10वीं वर्षीय अध्ययनम समाप्तम क्या सूत्र निष्पदते। तो कौन से सूत्र का जो है यहाँ पर उदाहरण है, तो इसमें अगर हम देखते हैं तो ऑप्शन 3 वाला है इसमें, अपवर्ग तृतीया, तो इसी का उदाहरण है। फिर ये अपवर्ग या फल प्राप्ति में माल का सत्यवाची या मार्ग सत्यवाची जो शब्द होते हैं उनमें तृतीय होती है। तो 10वीं वर्षीय अध्ययनम समाप्तम या फिर द्वादशवीं दिन निरोगे जब है, या क्रोशेन पुस्तकम पठितवान। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर इसके ये उदाहरण है जो आपके तृतीय जो विभक्ति है इसमें बनते हैं। तो सूत्र आप यहाँ पर याद रखिएगा, अपवर्गे तृतीया। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, एषु कस्मिन् पदे कत्वतु प्रत्यय प्रयोग नास्ति। अब कत्वतु प्रत्यय का प्रयोग नहीं है, उक्तवान निंदितवान नियमान या शीतवान नहीं है, तो कौन से वाला, ये वाला हो जाएगा नियमान में। इसके बाद आनंद उदरित लक्षण भाजो किस छंद के बारे में है, वसंत पुष्पित आग्रह उपजाति या शिखरणी छंद। तो यहाँ पर किस छंद के बारे में ये वर्णन हुआ है, किस लक्षण का था ये, तो इसका था उपजाति वाले का, क्योंकि उपजाति क्या है, इंद्र वज्र और उपेंद्र वज्र जो छंद उनका मिश्रण है ये उपजाति। तो यह लक्षण जो है आपका उपजाति छंद का है। नेक्स्ट आ जाता है असंगतम वाक्यम चिनुत। असंगत कौन सा है इसमें, प्रातरभ्य साम्यावतम इत्रेवतिष्ठ वैशंपायन मुहूर्तम युद्धात्व आदरम अब्रवीत उत्थाय हृदय लियंते दरिद्राणाम मनोर्थाय तानि सर्वाणि सुतानि वाक्यानि सन्ति। कौन सा वाला गलत है इसमें, असंगत है, असाधु भी आ सकता है कई बार। तो बात इसमें देखें तो ऑप्शन 1 वाले से है, तो ये गलत है इसमें, प्रातरभ्य साम्यावतम इत्रेवतिष्ठ। और बाकी और वैशंपायन मुहूर्तम युद्धात्व आदरम अब्रवीत, बाकी सारे ठीक है। उताय हृदय लियंते दरिद्राणाम मनोर्थाय एतानि सर्वाणि सुतानि वाक्यानि।
मतलब दोनों ठीक थे, ये गलत था। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। क्वेश्चन है चिरादेव वृष्टि भविष्यति। अब वाक्यस्मिन् अव्ययपदम कति सन्ति, कितने अव्यय है इसमें? अचिरात एव वृष्टि भविष्यति। तो कितने हो सकते हैं यहाँ पर? दो ही है, अचिरात और एव, यही हो जाएंगे। तो बाकी और तो नहीं है, वृष्टि भविष्यति दो ही है इसमें। इसके बाद है संगत कथनम चिन्वन्तु। इसमें असंगत है एक, कौन सा असंगत है? अब कौन से वाला हो सकता है? यही हो जाएगा 2 वाला, बुद्धिमान बुद्धिमती, साधु साध्वी, कटु कटवी, कृषा कृषा, ये सारे माने गए थे इसमें। तो बाकी जो एसपीएससी ने बुद्धिमान का बुद्धिमती, ये वाला गलत माना था। इसके बाद है जाता है हमारा भीमल मह्यम शस्त्रम धारयति वाक्य में तत् कस्य सूत्रस्य उदाहरण भवितुम शक्यते। तो ध्रिय धातु वाला है, जैसे कि हमने पहले भी इस सूत्र के बारे में आपको बताया था, चतुर्थी विभक्ति जो उसमें आता है जहाँ पर किसी से कोई कर्जा लेता है, तो उसमें आता है ध्रिय मतलब धारी कर्ज लेना, धातु के अर्थ में धनक कर्ज देने वाले की संप्रदान संज्ञा होगी और उसमें चतुर्थी होती है। तो देवदत्त है रामाय शतम धारयति, वो वाला जो बताया था हमने, धारेरुत्तम ऋण वाला, तो उसी का है फिर ये। इसके बाद शशिना सह जाति कौमदी, मतलब इसमें अशुद्ध था एक, शशिना सह जाति कौमदी उपदेश ही मूर्खनाम पुरपाय नाशांते और पशु भी पिबंती जलम भूनम अभीत है वाटिका। गलत थी ये बात एक इसमें। अब कौन से वाले में थी? इसमें यही गलत है, पशु भी पिबंती जलम, ये बाकी शशिना सह जाति कौमदी उपदेशी मूर्खनाम प्रकोपाय न शांति और भुवनम अभिता वाटिका, ये ठीक थी, ये गलत थी। तो इस प्रकार से जो हमारे क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, नेक्स्ट वीडियो की इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।